अगर बात इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की जाए तो ये इतना अच्छा चल रहा है कि पूछने लायक नहीं है। अगर यहाँ पर कोई एक बच्चा एडमिशन ले रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्स में वो एडमिशन ले रहा है तो लाखों करोड़ों तो उसकी लाखों लाखों में फ़ीस चली जाती है। फिर इसके बाद में किसी गरीब घर का बच्चा अगर इन केस वो कोर्स कर भी रहा है, अगर वो फ़ीस दे करके किसी तरह वो मैनेज करके पढ़ाई कर रहा है, साल 4 साल 5 साल 10 साल बैठ करके वो तैयारी सिर्फ कर रहा है, तो आपको कुल मिलाकर के क्या आप बताना चाह रहे हो कि जब भी एग्ज़ाम हो, आपको पहली बात तो ये भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होता है या कराना है, नोटिस जारी कर दिया है। फिर इसके बाद में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है नहीं कराना है वो भी नहीं पता है। फिर इसके बाद में एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ भेजना है वो भी आपको नहीं मालूम है। तो भाई आप बताओ मुझे कि जब जो इतने सारे जब इंस्टीट्यूट आप खोल रहे हो जहाँ पर लाखों करोड़ों बच्चों ने एडमिशन ले रखा है अलग अलग कोर्सेज़ में, ठीक है। अब ये अलग अलग कोर्सेज़ बच्चे मोस्ट ऑफ द यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% ही जो हैं जो प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ सारे बच्चे तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बैठे हुए हैं और प्रिपरेशन के लिए बैठे हुए हैं। तो ये जो जितनी सारी जॉब्स दी जा रही हैं, इतने सारे स्कूल्स कॉलेजेस को धड़ल्ले से चल रहे हैं और मज़े से पैसे लूट रहे हैं ये बच्चों से। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें जब ये नहीं देना है जॉब तो तुम क्यों ना उन सारे कॉलेजेस पे अप्रूवल, उनका जो सर्टिफिकेशन है उनको देना बंद कर दो कि लाखों करोड़ों हर बार बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और उससे ज़्यादा कॉलेजेस खुल रहे हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर आप बड़ा सा गोला लेकर के घूम रहे हो। अब क्या चाह रहे हो कि एक गरीब घर का बच्चा जो किसी तरह दिहाड़ी मजदूरी करके उसके पापा ने उसको पढ़ाया लिखाया, अब अब वो जूता पॉलिश करे, तब उसको मेहनत करके जूता पॉलिश करे, फिर इसके बाद में जॉब ले, यही करे वो? मे भी यही हो सकता है।